Good afternoon, students. Now we are going to discuss about leaf from today's lecture. So starting with the topic, this topic comes in the morphology of flowering plants too. So as you all know, what do you mean by the term leaf is पत्ती, ठीक है? You can all well aware about this term. इट इज़ अ डॉर्सी वेंट्रली, मतलब दोनों साइड से, डॉर्सी ऊपर वेंट्रली नीचे, कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, लेटरल अपेंडेज ऑफ स्टेम, लेटरल अपेंडेज लेटरली वो सिचुएटेड होती है, प्रोड्यूस एट द नोड्स एंड इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है? ये नोड से अटैच होती है हमारी स्टेम से और स्पेशलाइज्ड होती है फॉर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करते हैं ये परफॉर्म। अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लीफ की? लीफ इज़ अ थिन एक्सपेंडेड ग्रीन स्ट्रक्चर। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, जो ग्रीन कलर होता है वो लीफ का, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। इट इज़ एक्सोजेनस इन ओरिजिन, मतलब बाहर की साइड निकलती है, नॉट एंडोजेनस इन स्ट्रक्चर और ओरिजिन। इट इज़ बॉर्न ऑन द स्टेम एट द नोड, जो नोड पार्ट होता है आपका, यू कैन सी द नोड पार्ट हेयर, ठीक है? जो नोड पार्ट होता है वहीं पर आपका ये बनती हैं स्टेम के ऊपर। एंड एक्सिलरी बड इज़ ऑफन प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ ईच लीफ, जो एक्सिलरी बड होता है, यू कैन सी ये एक बर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट ब्राउनिश कलर का, ये एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है एक्सिल पर हमारे लीफ की, ये पूरा का पूरा जो ये वाला पार्ट होता है लीफ से नीचे का जो स्टेम से जुड़ा हुआ है थ्रू नोड, तो उसे एक्सिल बोलते हैं, ठीक है? इट हैज़ लिमिटेड ग्रोथ होती है इसकी। इट डज़ नॉट पोजेस एपिकल बड और अ रेगुलर ग्रोइंग पॉइंट, ये एक रेगुलर ग्रोइंग पॉइंट को नहीं परस्यू करता। नाउ पार्ट्स क्या हैं आपके टिपिकल लीफ के? टिपिकल लीफ के पार्ट में फर्स्ट है आपका लीफ बेस और हाइपोपोडियम, ठीक है? लीफ बेस और हाइपोपोडियम, यू कैन सी हेयर, दिस इज द बेस ऑफ लीफ, ठीक है? द पार्ट ऑफ लीफ अटैच टू द स्टेम और ब्रांच इज नोन एज लीफ बेस, ठीक है? जो पार्ट स्टेम से और ब्रांच से अटैच होता है उसे हम लीफ बेस या हाइपोपोडियम बोलते हैं। इट में एज्यूम डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट शेप के होते हैं डिफरेंट प्लांट में। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ ब्लेड में बिकम स्वोलन, जो लीफ का जो ब्लेड पार्ट है, ठीक है? यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ओवर हेयर, दैट जो उसका लीफ का जो बेस और ब्लेडिंग पार्ट है, मतलब जो साइड की जो मार्जिन्स होती हैं, ठीक है? जो लीफ का ब्लेड पार्ट है में बिकम वो कुछ स्वेल्ड पार्ट आपको एज्यूम होगा, जिसे हम पल्विनस बोलते हैं। यू कैन सी द स्वेल्ड पार्ट इज़ नोन एज पल्विनस, जो लीफ का जो बेस पार्ट है ना, ठीक है, जहाँ से ये अटैच होता है, ये देखो थोड़ा सा सोलन है, ये सोलन है तो इसको क्या बोलते हैं? पल्विनस। In monocot leaves, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or completely, ठीक है? कुछ जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो लीफ का बेस होता है वो एक्सपेंड हो जाता है और एक कवरिंग शीथ बना देता है। यू कैन सी ये आपका लीफ का बेस और ये कवरिंग शीथ से एक पत्ता सा बन गया है जो कवर कर रहा है आपकी स्टेम को, पार्शियली करता है या फिर कंप्लीटली भी कवर करता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स पोजेस अ पेयर ऑफ लेटरल आउटग्रोथ्स एट द बेस on either sides of axillary bud. These outgrowths are known as stipules, ठीक है? कुछ लीव्स में क्या होता है, एक पेयर ऑफ लेटरल आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी ये आउटग्रोथ है बाहर की साइड और यहाँ से ये आपका लीफ का एक्सिल और बेस अटैच है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं, कांटेदार होते हैं थोड़े से, ठीक है? और लीव्स विदाउट स्टिप्यूल्स आर नोन एज एक्स स्टिपुलेटेड लीव्स, जिसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको एक्स स्टिपुलेटेड लीव्स बोलते हैं। स्टिप्यूल्स बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ द बड एंड कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? जो आपका बड यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, उसको हमारा ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टिप्यूल्स की भी आपकी कैटेगरी होती हैं। दीज आर द टू स्मॉल आउटग्रोथ्स फाउंड एट द बेस ऑफ द लीफ टू प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बड। लीव्स मे और मे नॉट हैव स्टिप्यूल्स, कई बार स्टिप्यूल्स प्रेजेंट भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। लीव्स विद स्टिप्यूल्स आर डिस्क्राइब्ड एज स्टिपुलेटेड लीव्स, while those without stipules are known as ex-stipulated leaves, ठीक है? Some stipulate perform special functions, hence are put into the following types. जो special functions आपका provide करते हैं stipules, उनमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कौन कौन से टाइप के स्टिप्यूल्स होते हैं?
First is tendriller stipules. The stipules get modified into coiled tendrils helping the plant to climb. ठीक है, tendriller मतलब आपके क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, ये घुंघराले जैसे होते हैं, थोड़े से कर्ली. दैट इज इंडियन sarsaparilla. दैट इज अ plant which shows it is a tendriller stipules. ठीक है. नेक्स्ट इज foliaceous stipules. इन केस ऑफ प्लांट्स विद कंपाउंड लीव्स, जिसमें कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं और लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं टेंड्रल्स में, और स्टिप्यूल्स उनके क्या करते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं फ्लैट सरफेस में और कैरी करते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्पल इज पाइसम. नेक्स्ट इज बड स्टिप्यूल्स. स्केली स्टिप्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, एक फाइकस स्पीशीज़ होती हैं प्लांट की उसमें, और वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं नेचर में, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आपके टर्मिनल वेजिटेटिव बड को. विद द डेवलपमेंट एंड अनफोल्डिंग ऑफ द लीफ द बड स्टिप्यूल फॉल्स ऑफ. ठीक है, जैसे जैसे डेवलप होगी लीफ आपकी, वैसे वैसे आपका जो बड होता है वो कई बार हट भी जाता है, रिमूव भी हो जाता है. नेक्स्ट इज स्पाइनी स्टिप्यूल्स. इन सम प्लांट द स्टिप्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइंस मतलब नुकीली लीव्स में, एंड हेल्प अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स एज इन द केस ऑफ अकेशिया एंड जिजिफस. अकेशिया एंड जिजिफस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स. देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स विच आर एज अंडर्स. जो बेसिक 5 स्टिप्यूल्स के टाइप्स हैं बेसिक, उनमें पहला है फ्री लेटरल. फ्री लेटरल में है, दीज आर फ्री एंड लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द लीफ एज इन चाइना रोज. फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्री लेटरल स्टिप्यूल. एग्जाम्पल है चाइना रोज. नेक्स्ट इज एडनेट. एडनेट स्टिप्यूल्स व्हेन द स्टिप्यूल्स यूनाइट विद द पिटियोल्स. स्टिप्यूल्स क्या करते हैं, जो ये पिटियोल है, पिटियोल हमारा स्टेम से जो अटैच होता है, जो पॉइंट उसे पिटियोल बोलते हैं, ये ऐसे कवर सा बना रखा है, इनको बोलते हैं एडनेट स्टिप्यूल. दैट इज किस में होता है, ये ग्राउंडनट में और रोज में. नेक्स्ट इंटरपिटियोलर. व्हेन स्टिप्यूल्स आर लोकेटेड इन बिटवीन द 2 पिटियोल्स. जब स्टिप्यूल्स आपके 2 पिटियोल के बीच में लोकेटेड होता है, तो वो 2 पिटियोल्स 2 लीव्स के अंदर क्या कहलाता है, एक्सोरा. ठीक है, ये देखो, ये है आपका स्टिप्यूल जो 2 लीव्स के बीच में है. नेक्स्ट इज एक्सिलरी स्टिप्यूल. व्हेन 2 स्टिप्यूल्स यूनाइट बिकम एक्सिलरी टू द लीव्स. ठीक है, एक्सिलरी मतलब एक्सिल पार्ट में आपका लोकेट होता है, तो उसे एक्सिलरी स्टिप्यूल्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज ओक्रिएट स्टिप्यूल्स. दीज फॉर्म अ हॉलो ट्यूब अराउंड द स्टेम एज इन पॉलीगोनम. एग्जाम्पल है इसका पॉलीगोनम. हॉलो ट्यूब प्रोड्यूस कर देते हैं ये स्टेम के साइड में. नाउ टिपिकल लीफ के पार्ट्स क्या क्या हैं. फर्स्ट है आपका पिटियोल और मीजोपोडियम. ठीक है, पिटियोल इज द पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लेमिना विद द ब्रांच और स्टेम. पिटियोल क्या है, वो पार्ट है लीफ का जो कनेक्ट करता है लेमिना को ब्रांच से और स्टेम से. ठीक है, ये है आपका पिटियोल पार्ट जो कि ब्रांच से और स्टेम से हमारा कनेक्ट करता है लीफ को. लीव्स दैट पोजेस पिटियोल आर कॉल्ड पिटियोलेट एंड लीव्स विदाउट पिटियोल आर कॉल्ड एज नॉन पिटियोलेट और सेसाइल लीव्स. पिटियोल इज़ यूजुअली सिलेंड्रिकल इन शेप. जो पिटियोल होता है वो बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बट मे बी हॉलो, जैसे कई बार वो खाली भी होता है बीच से, जैसे कि पपाया में. ट्यूबुलर और फ्लैटन भी होता है. फंक्शन क्या है पिटियोल का, टू रेज द लेमिना, टू एक्सपोज इट टू मोर लाइट एंड एयर एंड टू हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. ठीक है. नेक्स्ट लेमिना और एपिपोडियम. लेमिना और एपिपोडियम है नेक्स्ट पार्ट आपका लीफ का आफ्टर पिटियोल. दिस इज द लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन एंड फ्लैटन पार्ट ऑफ द लीफ. ठीक है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, द लीफ इज नोन एज डॉर्सीवेंट्रल व्हेन इट्स वेंट्रल सरफेस इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम डॉर्सल सरफेस. हमारी जब लीफ को हम डॉर्सीवेंट्रल बोलते हैं, उसका मतलब है कि वो ऊपर से और नीचे से, मतलब ऊपर उसका अलग रफ सरफेस होगा और नीचे से थोड़ा सा स्मूथ सरफेस होगा, तो उसको बोलते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ. एग्जाम्पल डाइकोटिलेडन्स लीव्स में. द लीव्स हैविंग बोथ सिमिलर सर्फेसेज आर कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल लीव्स. अगर लीव के दोनों सरफेस, ऊपर वाला सरफेस भी और नीचे वाला सरफेस सेम है, तो उसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल. सच लीव्स आर फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स. ऐसी टाइप की लीव्स हमारे मोनोकॉट प्लांट्स में मिलती हैं. नेक्स्ट इज लीफ वेनेशन. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना इज नोन एज वेनेशन. अच्छा, ये तो हमने अपने पार्ट्स पढ़े हैं लीफ के. ठीक है, पार्ट्स में आपके ये स्टिप्यूल्स भी आए हैं. ठीक है, ये कहाँ से पढ़ रहे थे हम,
कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद यू कैन अंडरस्टैंड ओवर हेयर दैट द पार्ट्स ऑफ लीफ कंसिस्ट ऑफ लीफ बेस और हाइपोपोडियम. ये आपको जरूर लिखना है एग्जाम में और ये आएगा ज़रूर क्वेश्चन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लीफ बेस और हाइपोपोडियम फर्स्ट पार्ट. सेकेंड आ गया, उसी के अंदर आपने स्टिप्यूल्स पढ़े हैं. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज पिट्यूल और मीजोपोडियम. थर्ड इज लेमिना और एपिपोडियम. फोर्थ, अब ये आपका आ गया नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, दैट इज लीफ वेनेशन. पार्ट में आपको 3 चीज़ ही बतानी है, लेमिना, लीफ बेस. लीफ बेस के अंदर ही आपको स्टिप्यूल्स भी डिस्कस करने हैं. ठीक है, और पिट्यूल. नेक्स्ट इज कितने टाइप की वेनेशन होती है. अब वेनेशन क्या होती है लीफ की? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स. वेन्स और वेनलेट्स जो आपके लीफ में प्रेजेंट होती हैं उनके अरेंजमेंट लेमिना के ऊपर कैसे हैं उसे वेनेशन बोलते हैं. The veins are in fact conducting strands of lamina. They are concerned with the conduction of water, mineral salts and food and from the structural framework of the lamina. ये basically conduction of water में help करते हैं. ठीक है, veins और veinlets. ये होती है इस टाइप की, बोलते हैं रेटिकुलेट, जैसे कि ये आपकी सिचुएटेड है. दिस इज़ पैरेलल. ठीक है, ये पैरेलल वेनेशन है. तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है लीफ के अंदर, उसी को हम लीफ वेनेशन बोलते हैं, जो कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज फर्स्ट आपका आएगा लीफ वेनेशन में रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है. सेकंड होता है पैरेलल वेनेशन. तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? व्हेन द वेन्स एंड वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. जब वेन्स और वेनलेट्स आपके नेटवर्क बनाते हैं, एक प्रॉपर नेटवर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं. उसमें आपकी मिडरिब है सेंट्रली प्लेस्ड और वेन्स एंड वेनलेट्स रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेटरली. सेंट्रली आपकी मिडरिब प्रेजेंट होती है और वेन्स और वेनलेट्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. यू कैन सी ये आपके मिडरिब है. ठीक है, ये मिडरिब है आपकी. और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना वेन्स जैसे जैसे हमारी बॉडी में भी होती हैं, ये आपके नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लेटरली. इट इज़ फाउंड इन डाइकोटिलेडनस प्लांट्स. बेसिकली ये डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मिड वीन्स, जितने भी आपके मिड वीन्स प्रेजेंट हैं ये, ठीक है, ये 1 2 3 4 मिड वीन्स प्रेजेंट है, उनके बेस पे हम रेटिकुलेट वेनेशन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज यूनिकॉस्टेट, सेकेंड इज मल्टीकॉस्टेट. यूनिकॉस्टेट में एक सिंगल मिड वीन होती है, मल्टीकॉस्टेट में 2 और मोर प्रोमिनेंट वेन्स होती हैं. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ यूनिकॉस्टेट इज मैंगो and example of multicostate is Ziziphus. It may be convergent or divergent too. Next is parallel venation. In this type of venation, veins and lamina run almost parallel to one another. ठीक है, इस टाइप के venation में veins जो होती है lamina पे present, वो almost parallel होती हैं एक दूसरे के, जो कि बेसिकली फाइंड आउट होती हैं मोनोकॉट प्लांट्स में. और 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट है यूनिकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट. यूनिकॉस्टेट में एग्जाम्पल बनाना, मल्टीकॉस्टेट में ग्रास और राइस. अब आपके आ गए टाइप्स ऑफ लीफ. फर्स्ट इज सिंपल लीफ, सेकेंड इज कंपाउंड लीफ. सिंपल लीव्स आर दोज इन विच सिंगल लीफ ब्लेड और लेमिना इज प्रेजेंट. सिंपल लीफ किसे बोलेंगे? जिसमें एक सिंगल लीफ ब्लेड होता है और लेमिना प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल मैंगो, पीपल, पपाया. नेक्स्ट कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीव्स आर दोज इन विच द लीफ ब्लेड और लेमिना इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स. मतलब कि जो लीफ बेस और लेमिना है बहुत सारी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही हैं, उन्हें बोलते हैं लीफलेट्स और पिन्ने. द लीफलेट्स नेवर बियर एक्सिलरी बर्ड्स इन देयर एक्सिल. ठीक है, इसमें कभी भी एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते. नेक्स्ट आपके आ गए हैं कंपाउंड लीफ में, ही आप कंटिन्यू करेंगे पढ़ेंगे. कंपाउंड लीफ भी आपकी 2 तरीके के होते हैं. एक हो गया पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, सेकंड हो गया पामेटली कंपाउंड लीफ. ठीक है. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में आप पढ़ेंगे इन दिस टाइप द लीफलेट्स आर प्रेजेंट लेटरली ऑन अ कॉमन एक्सिस नोन एज रेकिस. ठीक है. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट है. ठीक है. एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट होने को क्या बोलता है? रेकिस, विच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ द लीफ. एग्जाम्पल गोल्ड मोहर एंड केशिया. There are 4 kinds of pinnately compound leaves like unipinnate, bipinnate, tripinnate and decompound. Next is palmately compound leaves. इसमें क्या होता है? जो leaflets होते हैं वो palmately compound leaves में attach होते हैं एक common point पे, that is at the tip of the petiolate, like fingers of the palm. There are 5 types of palmately compound leaves as unifoliate, bifoliate, trifoliate, quadrifoliate and multifoliate.
ठीक है, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, एक ही साइड से बहुत सारी लीव्स आपके निकल रही हैं। अब आपको पढ़ना है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन क्या क्या होती हैं लीव्स की, उसमें पहला आएगा लीव स्पाइंस। ठीक है, इन सम जीरोफाइटिक प्लांट्स, यही चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लीव स्पाइनी लीव्स होती हैं वो बेसिकली जीरोफाइटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल होती हैं। Like Opuntia, the entire leaf gets modified into a small stiff pointed structure known as spine to check the process of transpiration. Sometimes only a part of leaves such as stipules get modified into spines. कई बार क्या होता है, जो stipules part है हमारा लीफ का वो spines में convert हो जाता है प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल Ziziphus and Acacia. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ टाइप इज लीफ टेंड्रिल्स। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्पाइरल सा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इट इज़ अ लीफ टेंड्रिल। इन सर्टेन प्लांट्स हैविंग वीक स्टेम, जिन प्लांट्स में स्टेम वीक होती है मतलब इजीली ब्रेकेबल होती है, एंटायर लीफ और अ पार्ट ऑफ इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू एन इलोंगेटेड थिन सिलेंड्रिकल कॉइल्ड वायरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर नोन एज टेंड्रिल। ठीक है, जिनकी थिन स्टेम होती है और कमज़ोर स्टेम होती है उनकी ये टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। These tendrils help the plant to climb up on some support. ये जो tendrils होते हैं easily ये climb up हो जाते हैं दूसरे plant के साथ। ठीक है, in wild pea entire leaf is tendriller. In sweet pea these are the examples. In sweet pea terminal leaflets are tendriller. In gloriosa only the leaf apex modifies into tendril. In smilax stipules become tendriller. Next modification of leaf after leaf tendril and leaf spines is phyllodes. In some plants, petiole becomes flat, green and leaf-like and performs the process of photosynthesis. This is known as phyllodes. Example है acacia. Next modification of leaf is scale leaves. Scale leaves के example हैं ginger potato में protect करते हैं terminal buds को, onion और garlic में they store food materials. नेक्स्ट आपकी आती है एक पिक्चर एंड ब्लैडर मॉडिफिकेशन। दे आर स्पेशली डेवलप्ड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स टू कैप्चर द डाइजेस्ट इंसेक्ट्स इन केस ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स आपके कार्निवोरस भी होते हैं। इसमें क्या करते हैं अपने इसमें आपको यू कैन सी ओवर हेयर एक एक स्ट्रक्चर सा है पिक्चर प्लांट, मतलब ये क्या करते हैं जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है तो उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशली डेवलप्ड मॉडिफिकेशन है ये लीव्स की जो कैप्चर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट को इन केस ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल Atricularis, bladderwort and Nepenthes. Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom.